सॉलिड वेस्ट से हरियाणा सरकार चाइना की तर्ज पर बिजली और खाद का उत्पाद करेगी। इस एक्शन प्लान का खुलासा आज हरियाणा के अधिकारियों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाई गई इस बैठक में किया। इसके साथ ही अधिकारियों ने बैठक में बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाई गई बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए और कौन कौन से विभागों के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह से। मैनेजमेंट को लेकर आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में किन किन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था और अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं, इस समय मेरे साथ हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। इनसे जानते हैं जी। इस बारे में आज हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट के हेड थे, उसमें जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के, जिसमें एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी थे, लोकल बॉडीज़ के सेक्रेटरी थे और पंचायत एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी थे, हेल्थ डिपार्टमेंट से थे और हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हरियाणा उसके सेक्रेटरी और ऑफिसर थे। तो उसमें हमने एक एनजीटी का एक ऑर्डर हुआ है 16/1/2019 का, जिसमें ये कमेटी बनाई गई है और उसको ये हिदायत दी गई है कि ये आप इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स जो 2016 में बने थे उनकी कंप्लायंस क्यों नहीं हो रही है। तो उस सिलसिले में ये मीटिंग थी और सारे ऑफिसर्स ने अपनी सारी डिटेल्स दी है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने क्या काम किया है और क्या उनके आगे प्रपोजल है। जस्टिस प्रीतम पाल सिंह जी, जो कानून का उल्लंघन करता है, जो एनजीटी ने गाइडलाइन दी है और जो उन्होंने कानून फ्रेम किए हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? उसमें हमारे रूल्स इसमें बने हुए हैं। उनके अंदर अगर कोई कहीं पब्लिक प्लेस पे या घरों से बाहर कोई गंद खिलाएगा या किसी तालाब के किनारे फेंकेगा, उसका ठीक से मैनेजमेंट नहीं रखेगा, तो इस बारे में बड़ी सख्त हिदायत दी हुई है सरकार ने। और ये जो प्लास्टिक का जो प्रचलन है इसके ऊपर एक ये बैन कर दिया इसको हरियाणा सरकार ने, और फिर भी उसका कहीं प्रचलन मिलता है तो वो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत आ जाता है। सीएनडी जैसे कंस्ट्रक्शन का और दूसरे उसको डिमोलिशन बिल्डिंगों का वो जो वेस्ट उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उसकी कोई उल्लंघना करता है तो वो भी उसमें आ जाता है। और बायो मेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल से निकलता है, तो ये इसके बारे में बड़ी सख्त हिदायतें हैं और जो उसकी उल्लंघना जिन्होंने की है उन पे पीछे फाइन की है, पेनल्टी डली है, जिसमें ये कई हमारा एक कई करोड़ रुपए से भी ऊपर वो कलेक्शन की गई है इसमें, और 100 से ज़्यादा चालान किए गए हैं जो इसकी उल्लंघना करते हैं। और बड़ी बात जो एक प्रोग्राम आज दिखाया गया और जो आगे बनाया गया है इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, वो बड़ी बात ये थी कि वेस्ट टू एनर्जी एंड वेस्ट टू कंपोस्ट कि जो ये वेस्ट निकलता है म्यूनिसिपैलिटीज़ का, ये इससे कैसे बिजली बनाई जाए और कैसे इससे खाद बनाया जाए ताकि पीछे कुछ बचे ही ना। तो इसके लिए फॉरेन की कंपनियों को कंसल्ट किया गया और सारा एक बड़ा प्लान बनाया गया फरीदाबाद, गुड़गांव, सारे शहरों के लिए कि जितना भी ये वेस्ट निकलता है तो उसको हम इस तरह से उसकी प्लानिंग बनाएंगे कि घरों से उसको कैसे कलेक्शन करनी है, कैसे ट्रांसपोर्ट करके उसकी सेग्रीगेशन करनी है, और फिर उसको उन प्लांट्स में उसका ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि वो उसमें बचे ही कुछ ना कुछ का, जो गिल्ला है उसका खाद बन जाए, जो सूखा है उसकी बिजली बन जाए। और उस बिजली की ये उसका वो आगे एग्रीमेंट किया गया है डिपार्टमेंटों से, जो बिजली डिपार्टमेंट है, जो दूसरे और कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, कि वो उस बिजली को 7.5 रुपये यूनिट के हिसाब से खरीदेंगे और फिर जीरो वेस्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। चाइना का पैटर्न लेके वहाँ हमारे ऑफिसर गए थे, उन्होंने वहाँ का
जहाँ पर आज देखते हैं ना गंद पड़े हुए हैं, उन्होंने ऐसी जगह पर टूरिस्ट प्लेसेस बना दिए उनकी, और वो सिस्टमेटिकली अपने आप ही, ना कोई स्मेल आती उसमें, सूखा एक तरफ गिल्ला एक तरफ, सूखे का खाद, सूखे की बिजली और गिल्ले का खाद बन जाएगा। तो ऐसा मैनेजमेंट हमने एक्शन प्लान तैयार कर दिया, और ये सारा काम विद इन 6 महीने से लेकर 1 साल में पूरा हो जाएगा सारे हरियाणा में। ये थे मेरे साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। इन्होंने आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि जो अधिकारी एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इन्होंने बताया कि अधिकारियों ने बैठक में बताया है कि कई लोगों के चालान काटे हैं जिन्होंने एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन किया है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चेन्नई।